बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। वह शुरुआत में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का एक मजबूत मंत्री था, लेकिन बाद में 1266 ईस्वी में खुद सुल्तान बन गया। उसका असली नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन के शासन की मुख्य बातें इस प्रकार थीं। सबसे पहले सजदा और पाबोश की प्रथा। बलबन ने अपने दरबार में सजदा और पाबोश की परंपरा शुरू की। सजदा का अर्थ है सुल्तान को भगवान के समान मानकर उसके सामने सिर झुकाना। पाबोश का मतलब है सुल्तान के जूते को चूमना, जिससे सुल्तान की महानता और दरबार की गरिमा बनी रहे। इन प्रथाओं से बलबन यह दिखाना चाहता था कि सुल्तान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि खुदा की छाया है। दूसरा, कड़ा अनुशासन और सख्त शासन। बलबन बहुत ही सख्त राजा था। उसके दरबार में हंसी मजाक या लापरवाही की कोई जगह नहीं थी। राजा को देखकर लोग सिर झुका लेते थे। तीसरा, अमीरों और जमींदारों की शक्ति कम की। बलबन से पहले अमीर और जमींदार बहुत ताकतवर हो गए थे। बलबन ने उनकी ताकत को तोड़ा और उन पर सख्त निगरानी रखी। चौथा, न्याय और कानून का पालन। बलबन कहता था, राज्य न्याय के बिना नहीं चल सकता। उसने अपराधियों को कड़ी सजा दी और हर जगह कानून लागू करवाया। पांचवां, मंगोलों और डाकुओं से सुरक्षा। उत्तर पश्चिम की सीमा पर मंगोल आक्रमण कर रहे थे। बलबन ने वहां मजबूत किले और सेना तैनात की। उसने जंगलों में छिपे डाकुओं का सफाया भी किया। दरबार की शान और व्यवस्था भी उल्लेखनीय थी। बलबन का दरबार बहुत शानदार और अनुशासित था। सजदा और पाबोश जैसे नियमों से राजा को विशेष महत्व दिया गया। राजा के सामने बोलने तक से लोग डरते थे। अंत में मृत्यु और विरासत। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई। उसके बाद गुलाम वंश कमजोर हो गया, लेकिन बलबन की नीतियां दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने में अहम थीं।